बावला कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लेबनान देश के एक गांव में हनी और मरियम नामक एक दंपति थे। हनी वैसे स्वभाव का अच्छा था, पर थोड़ा बुलक्कड़ था, काम में ढीला था। मगर मरियम बड़ी होशियार थी। वह अमीरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने और अपने पति का पेट भरती थी। वह रोज़ हनी पर जोर डालती कि कहीं जाकर कोई काम ढूंढ ले, लेकिन हनी उसकी बातों की परवाह न करता, बल्कि हंसकर रह जाता। एक दिन मरियम अचानक बीमार पड़ी और वह काम पर न जा सकी। उसे हनी पर बड़ा गुस्सा आया। उसने हनी को समझाया, तुम कोई काम करके 4 पैसे न लाओगे तो आज हमें फाका करना पड़ेगा। गांव के मुखिया के पास जाकर गधों को हाँक ले जाने का काम मांगो। उनके घर के काम के लिए गधों पर कुछ न कुछ सामान लाद कर ले आना होता है। दूसरे दिन सवेरे तड़के ही उठकर हनी मुखिया के घर गया। मुखिया जानता था कि हनी भोला है और उसकी पत्नी उसका पेट भरती है। हनी पर उसे दया आई। उसकी मदद करने का विचार करके हनी के हाथ में सोने का एक दीनार रखा और एक गधे को खरीद लाने का आदेश दिया। हनी बीरुट नगर में गया। वहाँ की हाट में एक मोटे गधे को खरीद लाया और मुखिया का काम करने लगा। मुखिया हनी को रोज काम देता और उचित मजदूरी देता था। एक दिन मुखिया ने हनी से कहा, तुम बीरुट जाकर अमुक दुकान से एक बोरा चावल खरीद लाओ। हनी उस दुकान से परिचित था, मगर उस दिन उसे सुस्ती सी मालूम हुई और बीरुट जाने की उसकी इच्छा न हुई। उसे लगा कि चावल खरीद लाने के लिए गधे को बेच दे तो वह मेहनत से बच सकता है और बिना मेहनत के काम भी बन सकता है। हनी ने गधे के पास जाकर कहा, सुनो, तुम अकेले बीरुट जाओ, फलाने दुकान से एक बोरा चावल खरीद लो, फिर तुम उस बोरे को हमारे मुखिया के घर पहुंचा सकते हो ना। गधे ने रोज की आदत के मुताबिक अपने सिर को ऊपर नीचे हिलाया, मगर हनी यह सोचकर खुश हुआ कि गधे ने उसकी बोली समझ ली है और उसके कहे मुताबिक करने को मान गया है। उसने गधे के सिर पर एक पगड़ी बांध दी, उसकी ताहों में अपने मालिक से प्राप्त सोने का दिनार रखा। इसके बाद गधे को बीरुट के रास्ते पर छोड़ वह तब तक उसकी ओर देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल न हुआ। उसके बाद वह निश्चित हो ठाठ के साथ सीटी बजाते हुए घर लौट आया। अपने पति को बेवक्त बिना गधे के घर लौटे देख मरियम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या तुम बीरुट नहीं गए? गधा कहा, मैंने गधे को अकेले मालिक के काम पर भेज दिया। पहले मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अकेले बीरुट जाकर मालिक के लिए चावल का बोरा खरीद लाओगे? गधे ने मान लिया और वह बीरुट की ओर चला गया है। हनी ने जवाब दिया, तुम्हारी अक्ल छरने गई है। तुम काले अक्षर भैंस बराबर हो। तुम्हारे गधे और दिनार से भी हम आज हाथ धो बैठे। जाओ तुरंत उसे खोजो। बीरुट के रास्ते में जाओ, बिना गधे और चावल के घर मत आओ। मरियम ने खींच कर कहा। हनी घर से दौड़ पड़ा, बीरुट के रास्ते आगे बढ़ा। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक थकावट के मारे उसकी आंखें व जीभ बाहर निकल न आई, लेकिन फिर भी उसे कहीं गधा दिखाई नहीं दिया। हनी बीरुट नगर में पहुंचा। अपनी परिचित दुकान में जाकर व्यापारी से पूछा, क्या मेरे गधे ने आकर तुम्हारे यहाँ चावल खरीद लिया है? वह आज अभी तक घर लौट नहीं आया। चावल के व्यापारी ने हनी की ओर देखा। उसने समझ लिया कि यह कोई बावला है। तब उसे मजाक सूझी। उसने कहा, तुम ठीक कहते हो। आज सुबह गधा मेरे यहाँ आया था, पर उसे मेरी दुकान के चावल पसंद न आए, इसलिए वह दूसरी दुकान में चावल खरीदने गया है। यूँ कहते उसने एक दुकान की ओर संकेत किया। हनी बागल की दुकान में गया। उस वक्त पहले दुकानदार ने दूसरे दुकानदार को इशारा किया। दूसरे दुकानदार ने पहले दुकानदार को संकेत को समझ लिया। हनी को पहुंचते ही पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो? हनी ने उससे भी वही सवाल किया, क्या मेरे गधे ने आकर तुम्हारी दुकान में चावल खरीद लिया है? जी हाँ, तुम्हारा गधा आया था, लेकिन उसे बीरुट का चावल पसंद नहीं आया। वह यह बताकर जाफा नगर में गया है।
कि वहाँ का चावल अच्छा होता है, दूसरे दुकानदार ने कहा। हनी घबरा गया। उसे जाफा जाकर गधे को वापस लाना होगा, वरना मरियम उसे घर के कदम न रखने देगी। इसलिए हनी ने उस दुकानदार से 1 दिनार कर्ज लिया और जाफा की ओर चल पड़ा। जाफा में जाकर हनी ने सभी दुकानों को छान डाला, पर कहीं उसे गधे का पता न लगा। रास्ते चलने वाले से पूछकर यह जान लिया कि उस शहर की सबसे बड़ी चावल की दुकान कहाँ पर है। उस दुकान में जाकर हनी ने पूछा, हमारा गधा मेरे मालिक के वास्ते चावल खरीदने के लिए यहाँ तो नहीं आया? उस दुकानदार की नगर के प्रधान न्यायाधिकारी के साथ पुरानी दुश्मनी थी। हनी की बातें सुनते ही उसने न्यायाधिकारी से बदला लेने को सूझी। उस दुकानदार ने हनी से स्नेहपूर्वक बातें की और कहा, यह बात सच है कि तुम्हारा गधा थोड़ी देर पहले हमारी दुकान में आया था। वह चावल के भाव के बारे में मुझसे मोल भाव करने लगा। दुकान में हलचल देख आसपास के लोग मेरी दुकान के पास इकट्ठे हो गए। तब तुम्हारे गधे की अक्लमंद पर खुश होकर लोगों ने उसे प्रधान न्यायाधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। इस वक्त वह मनुष्य का वेश धारण कर अदालत में फैसले सुना रहा है। इसके अलावा दुकानदार हनी को अदालत तक ले गया और यह भी दिखाया कि न्यायाधिकारी कहाँ पर बैठता है। हनी को इस बात का संदेह हुआ कि बड़ा ओहदा पाने के बाद उसे बुलाने पर उसका गधा उसके साथ न आएगा। इसलिए उसने बाजार जाकर मूली का एक गट्टर खरीदा और जल्दी अदालत को लौट आया। मगर इस बार पहरेदार ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। हनी पहरेदार से झगड़ा करने लगा। न्यायाधिकारी ने शोरगुल सुनकर पूछा कि यह झगड़ा कैसा। उसे हनी का समाचार मालूम हुआ। न्यायाधिकारी ने भांप लिया कि यह करतूत चावल के दुकानदार की ही होगी। अपने क्रोध पर कब्जा कर लिया और हनी को भीतर बुला भेजा। हनी ने भीतर प्रवेश करके मूली के गट्टर को हिलाते हुए कहा, यह मेरा गधा है, पर न्यायाधिकारी की पोशाकें पहने हैं। मैंने उसकी पगड़ी में सोने का 1 दिनार भी छिपा रखा है। न्यायाधिकारी को मालूम हुआ कि हनी बावला है। उसे शांत स्वर में पूछा, तुमने अपने गधे को कितने में खरीदा है? हनी ने सच्ची बात बताई कि उसने 1 दिनार देकर खरीद लिया था। न्यायाधिकारी ने उसे 4 सोने के दिनार देकर घर बेच दिया। हनी ने सोचा कि उसका मामला सुलझ गया है। उसने एक गधा और चावल का एक बोरा खरीद लिया। अपने मालिक के घर पहुंचाकर तब अपने घर लौट आया। इसके बाद उसने कभी गधों की बातों पर विश्वास नहीं किया। कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।